Hello dear students, welcome back to my channel Sarika's Pharma Hub. Again, I came with the video 3 marks guessing questions on methods of preparations, isolation और extraction. ठीक है, ये अगेन शॉर्ट क्वेश्चन में 3 मार्क के लिए पूछा गया क्वेश्चन में कुछ गेसिंग क्वेश्चंस लेकर आई हूँ. ठीक है, 3 मार्क्स के लिए है एंड किसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है. ये बेस्ड क्वेश्चंस है मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन बेस्ड. ठीक है, अब ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है या फिर आइसोलेशन या एक्सट्रैक्शन क्या होता है, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं. यू कैन रेफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आते हैं तो किस टाइप के पूछे जाते हैं, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन मीन्स जैसे अल्कलॉइड है या फिर ग्लाइकोलाइड्स के क्वेश्चन, ग्लाइकोसाइड्स के क्वेश्चन है, वोलेटाइल ऑयल्स के है, एब्जॉर्बेंट कॉटन है. जो क्रूड फॉर्म में ड्रग की स्टडी हम करते हैं, जो भी स्टडी हमने अभी तक की है वो हम कौन से फॉर्म में करते हैं, रॉ फॉर्म में करते हैं या फिर क्रूड ड्रग के फॉर्म में करते हैं. ठीक है, सो ये जो क्रूड ड्रग है, ये क्रूड ड्रग एज इट इज यूज नहीं होता है, उसका सामने का आगे का प्रोसेसिंग होता है और वो प्रोसेसिंग होने के बाद में हम क्या करते हैं, उसका हम उसकी स्टडी हम करते हैं. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपको नींबू शरबत बनाना है तो आप सिर्फ नींबू खा जाओगे, देन ऊपर से पानी पी लोगे, देन शक्कर खाओगे एंड देन उसके बाद में थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए ऐड करोगे. तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्रूड ड्रग को लेना पड़ेगा. लाइक लेमन को आपको लेना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा, फिर उसको आपको उसका जूस निकालना पड़ेगा, जूस निकाल के आपको उसको वाटर के साथ ऐड करना पड़ेगा, शुगर, ये सारी प्रोसीजर है. ठीक है, तो उसी तरह से या जिंजर को हम चाय में डालते हैं तो उसके लिए भी हमको कूट के उसका जो रस निकलता है वो हमको ऐड करना पड़ता है, ऐसा कुछ करना पड़ता है. या काढ़ा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सारे ड्रग्स को एक साथ में लेके पानी में बॉईल करके. तो ये जो प्रोसीजर्स होती है उसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोला जाता है या फिर एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन बोलते हैं. ठीक है, तो ऐसे क्रूड ड्रग्स जिसके आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन दिए हुए हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिए हैं, तो इसके ऊपर भी कुछ 3 मार्क के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं. ओके, सो इसका हम डिस्कशन करेंगे. इसके मैंने सिलेबस के थ्रू देखा तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट इसमें से आने वाले क्वेश्चंस है. मतलब अगर आप PYQs देखोगे तो इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, लाइक द क्वेश्चंस आर आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कलॉइड्स. ओके, आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कोलाइड्स. ठीक है, अब ये जो अल्कोलाइड्स है ये कौन से मेथड से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. अब हमने अल्कोलाइड्स पढ़ा है कि ये सब्सटेंसेस होते हैं, नाइट्रोजेनस होते हैं, बेसिक नाइट्रोजेनस सब्सटेंसेस होते हैं, बट वो एक्चुअल होते हैं तो ये किसने देखा है, या उसका प्रिपरेशन जब बनता है, बनने के बाद में वो किस तरह से दिखते हैं. तो उसके लिए 2 मेथड्स दिए गए हैं जो आप एक्सट्रैक्शन करते हो, आइसोलेशन करते हो, एक्सट्रैक्शन करते हो अल्कोलाइड्स का. तो उसके लिए जो 2 मेथड्स दिए हुए हैं वो है स्टैस ओटो मेथड, स्टैस ओटो मेथड, STAS, स्टैस OTTO ओटो, स्टैस ओटो मेथड. और दूसरा जो मेथड दिया है वो है मांस्केस मेथड. कौन सा दिया है? मांस्केस, MANSKES. दिस आर द ओनली नेम ऑफ दिस मेथड. ठीक है, इसमें आपको पूरा प्रोसीजर करना है, मतलब पूरा उसमें प्रोसीजर रहता है कि करना क्या है. क्रूड ड्रग लेना है अल्कोलाइड्स का, फिर आगे उसको ड्राई करना है, क्रश करना है, पाउडर फॉर्म में करना है, एंड आगे 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 कौन से सॉल्वेंट के साथ लेना है, क्या क्या करना है, ड्राइंग करना है, कलेक्शन कैसा करना है, ये सारी प्रोसीजर इस मेथड में दी हुई है. तो ये मेथड आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप प्रिपरेशन एंड आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, सिर्फ नाम लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला. नाम लिखोगे ओनली हाफ मार्क्स यू विल गेट. ओके, बट अगर पूरी प्रोसीजर लिखते हो तो यू विल गेट द एटलीस्ट 2.5 मार्क्स मिल सकते हैं, या 3 अगर पूरा कंप्लीटली राइट लिखा है तो यू विल गेट 3 मार्क्स ऑल्सो. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कोलाइड्स. इसमें 2 है, एक स्टैस ओटो मेथड है एंड दूसरा जो मेथड है वो है मांस्केस मेथड. उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन जो मैंने निकाला है वो क्वेश्चन है आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स. ओके, आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स के लिए भी क्या करना है, ग्लाइकोसाइड्स के लिए एक मेथड यहाँ पर दी हुई है आपके बुक में जो है स्टैस ओटो मेथड. ठीक है, जो हमने अल्कोलाइड्स के लिए किया है वो सेम हमको ग्लाइकोसाइड्स के लिए भी करना है, और ग्लाइकोसाइड्स के लिए हमको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है. मतलब अगर आप एक के लिए पढ़ते हो तो आप दोनों के लिए लिख सकते हो प्रोसीजर. ठीक है, सिर्फ वहाँ अल्कोलाइड्स की जगह ग्लाइकोसाइड्स हो जाएगा, ग्लाइकोसाइड्स की जगह अल्कोलाइड्स, ऐसा वो चेंजेस रहेंगे. ओके, इज दैट ओके नाउ.
थर्ड क्वेश्चन जो है आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, ये मोस्टली क्वेश्चन आता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। लेट मी क्लियर दिस कि कौन कौन से प्रोसेस वोलेटाइल ऑयल्स या मेथड से वोलेटाइल ऑयल निकाला जा सकता है। तो इसके लिए जो मेथड दिए हैं वो है 4 डिफरेंट मेथड से वोलेटाइल ऑयल निकाला जाता है। जैसे रोज पेटल्स वगैरह है तो रोज ऑयल कैसे निकाला जाता है, या फिर जैसे जो वोलेटाइल हो जाते हैं वैसे टाइप के रोज ऑयल हो गया, साइट्रस ऑयल हो गया, रोजमेरी ऑयल हो गया, सैंडलवुड ऑयल हो गया, लैवेंडर ऑयल हुआ। तो ये जो फ्लावर्स के पेटल में से जो वोलेटाइल ऑयल्स जो फ्रैग्रेंसेस होते हैं उसको निकाला जाता है, तो वो ऑयल के फॉर्म में निकाला जाता है। तो उसके लिए कुछ 4 मेथड्स दी हुई है। 4 मेथड्स में से पहली जो मेथड है वो है हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड। विच मेथड? हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड। सेकेंड मेथड जो है वो है एनफ्ल्यूरेज मेथड। सेकेंड वन इज एनफ्ल्यूरेज मेथड। थर्ड जो है वो यूशेले मेथड है। यूशेले, इशोले, एशोले मेथड। एंड लास्ट वाली जो मेथड है उसको स्पॉन्ज मेथड करके बोला जाता है। तो ऐसे वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 4 मेथड्स है। 4 मेथड्स के नाम है हाइड्रो डिस्टिलेशन मेथड पहली वाली, सेकेंड वाली जो है एनफ्ल्यूरेज मेथड, थर्ड वन इज इशोले मेथड एंड फोर्थ वन इज स्पॉन्ज मेथड। अगेन दीज आर द नेम्स ऑफ द मेथड। ये सिर्फ मैं नाम बता रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम सबकी डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। डिटेल स्टडी करने के लिए हाँ आप हमारे मेरे जो वीडियोस है टॉपिक वाइज उसमें आप देख सकते हो। इसमें मैं जस्ट आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके थ्योरी के एग्जाम होने वाले उसके पॉइंट ऑफ व्यू में आपको एक गेसिंग्स दे रही हूँ अपनी तरफ से। सो दीज आर ओनली द क्वेश्चंस, ओके, नॉट विद द सोल्यूशन। सो आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन अगर आप वोलेटाइल ऑयल्स का करते हो तो 4 मेथड्स है। 4 मेथड्स में से आपको चारों को एक्सप्लेन करना है। अगर मेथड्स आती है लिखने के लिए तो चारों को एक्सप्लेन करना है एंड यू हैव टू राइट ऑल द 4 मेथड्स, ठीक है। अब इसमें अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, गिव एनी वन मेथड विच इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन ऑफ द वोलेटाइल ऑयल। तो आप ये चारों में से एक मेथड लिख सकते हो। स्पेशली पूछा जाएगा कि एनफ्ल्यूरेज मेथड इज यूज्ड फॉर कौन से ड्रग के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज की जाती है करके, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वोलेटाइल के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन। आपने एब्जॉर्बेंट कॉटन अगर पढ़ा होगा सर्जिकल ड्रेसिंग्स में, हमने एब्जॉर्बेंट कॉटन देखा है। तो एब्जॉर्बेंट कॉटन अभी ये नहीं बनता है ना। एब्जॉर्बेंट कॉटन को हम नहीं बना सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियली नहीं बना सकते हैं, बट जो ऑलरेडी फील्ड में लगता है इन द फॉर्म ऑफ क्रूड कॉटन, जो आपने क्रूड कॉटन देखा होगा, या कॉटन की खेती, कपास की खेती आपने नाम सुना होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा फील्ड रहता है, उस फील्ड में क्या करते हैं, कपास की खेती करते हैं, ठीक है। तो ये जो कपास होता है, ये कपास भी क्या होता है, कॉटन भी, इसको कॉटन बोला जाता है। कॉटन भी 2 टाइप का होता है, एक एब्जॉर्बेंट कॉटन होता है, दूसरा होता है एडजॉर्बेंट कॉटन। अब मोस्टली जो हम पिलोज एंड घर में जो गद्दे वगैरह जो यूज करते हैं, अभी नए जो निकले एकदम स्पंज वाले जो रहते हैं, तो वो जो रहते हैं वो एब्जॉर्बेंट नहीं रहते, वो नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन से बनने रहते हैं। उसका जो फाइबर रहता है एकदम स्पंजी फाइबर्स रहता है, और वो क्या होता है, दबता नहीं है, ठीक है। वो क्या होता है, एकदम से फ्लपी फ्लपी रहता है। हमको जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए जो हम कॉटन यूज करते हैं, दैट कॉटन इज एब्जॉर्बेंट कॉटन। एब्जॉर्बेंट कॉटन इसलिए क्योंकि ऑपरेशन प्रोसीजर कर रहे हैं, कुछ सर्जिकल ऑपरेशन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, या कुछ कट पिट कर रहे हैं, तो उसको वो ब्लीडिंग को एब्जॉर्ब, वो जो ब्लड निकलता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमको एब्जॉर्बेंट कॉटन की जरूरत होती है। और नॉन एब्जॉर्बेंट लेंगे तो क्या होगा, एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा ब्लड को, है ना। तो मोस्टली जो सर्जिकल ड्रेसिंग, सर्जिकल ऑपरेशन प्रोसीजर्स में जो कॉटन यूज किया जाता है, दैट पर्टिकुलर कॉटन इज एब्जॉर्बेंट कॉटन, ठीक है। तो हमको एब्जॉर्बेंट कॉटन की जरूरत होती है। अब जो ये कॉटन की जो खेती होती है फील्ड में जो इतने लगते हैं, तो वो जो कॉटन होता है वो कैसा होता है, एक ऐसे बर्ड फॉर्म में आता है, ठीक है, ऐसा बर्ड फॉर्म में रहता है। और जब वो मैच्योर हो जाता है तो बर्ड फट जाता है या ब्रेक हो जाता है और उसमें से कॉटन निकलता है, आपने देखा होगा। बट दैट कॉटन इज रॉ कॉटन एंड वो बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड रहता है, उसमें डस्ट रहती है, इवन कुछ उसमें इंसेक्ट्स वगैरह भी हो जाते हैं। तो उसकी फर्दर जो प्रोसेस है, एंड फर्दर प्रोसेस करने के बाद में उसको क्लोरीनेटेड करके, ब्लीच्ड करके जो कॉटन यूज में लाते हैं, दैट पर्टिकुलर कॉटन इज यूज्ड
फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर्स और सर्जिकल ड्रेसिंग्स करके उसको यूज़ होते हैं। तो वो जो प्रोसीजर फील्ड से लेकर, वो प्लांट से लेकर, वो जो कॉटन रॉ कॉटन लगा है उसका आगे का क्या क्या प्रोसीजर होता है, वो स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको बताना पड़ेगा। तो वो लिखना पड़ेगा आपको प्रिपरेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन में, ठीक है। तो उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बहुत अच्छे से दी है। लेट मी क्लियर वन थिंग कि जब भी आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखते हो या फिर आप आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन लिखते हो तो आप पॉइंट वाइज लिखिए, एक एक सिंगल सिंगल पॉइंट में आप वो जो भी आप दे रहे हो स्टेप्स को मेंशन करो, जिससे क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो एकदम ब्रीफ हो जाएगा और पॉइंट वाइज रहेगा। तो जो एक्सटर्नल है, जो मतलब आपके इवैल्यूएटर है या जो पेपर चेक करने वाले हैं, उनको बहुत ईजी हो जाएगा वो पेपर चेक करने के लिए। अदरवाइज आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हो तो पैराग्राफ फॉर्म में क्या हो जाएगा कि उनको पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे कि मेन पॉइंट्स कौन से है करके। तो आप जब भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन या आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यू हैव टू राइट इट बाय पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट वाइज लिखना है। सो पिक्चर क्लियर हो जाता है एंड मार्किंग के वक्त भी वो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रिपरेशन ऑफ जूट। उसी टॉपिक में आपने एब्जॉर्बेंट कॉटन के साथ में आपने जूट पढ़ा होगा, आपने सिल्क पढ़ा होगा, सिल्क वॉर्म से सिल्क कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है। जूट जो बोरा, हम इसको बोरा बोलते हैं, उसके जो थ्रेड्स होते हैं वो कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। देन नेक्स्ट इज कैटगट प्रिपरेशन। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय कैटगट प्रिपरेशन। कैटगट ये भी सर्जिकल ड्रेसिंग्स करके यूज होते हैं, और ये जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स करके कैटगट यूज होते हैं, ये कैटगट फर्दर प्रोसीजर्स में कैसे करते हैं, तो उसका प्रिपरेशन कैसा होता है, ये भी बुक में बहुत अच्छा सा दिया हुआ है। तो अगेन आई टोल्ड यू कि आपको ये जो जितने भी आप लिख रहे हो ये आपको कैसे लिखने पड़ेंगे, यू हैव टू राइट इट बाय पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा दिखने में दिखेगा एंड साथ में आपका प्रेजेंटेबल पेपर दिखेगा एंड जो इवैल्यूएटर है चेक करने वाले उनको ईजी जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट इज 8 क्वेश्चन जो है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ। अब आपने आयुर्वेदिक वाला टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें बहुत सारे जो प्रिपरेशन है बहुत सारे फॉर्मुलेशंस दिए हुए हैं जिसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिए हैं, ठीक है। जैसे आसव हो गया, अरिष्ट हो गया, वटी हो गया, गुटिका हो गया, तैलीय हो गया, चूरन हो गया, अवलेहा होगा, लेहा हुआ, देन भस्म एंड अर्क। ये सारे जितने भी टर्म्स है, ये टर्म्स सारे आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस या आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस के हैं, ठीक है। तो फाइनल में आपको जो क्वेश्चन आता है, मोस्टली अभी तक जो मैंने 2 साल के क्वेश्चन पेपर में देखा था वो था अरिष्ठा देखा हुआ था मैंने, देन मैंने तैलीय का क्वेश्चन देखा था, देन मैंने अवलेह का करके देखा था एंड अर्क का देखा था, ठीक है। तो ये सारे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस है, और आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस के साथ में इसको कैसे बनाया जाता है, क्या हमको क्रूड ड्रग्स लगते हैं, उसके साथ में हमको कौन से सॉल्वेंट्स लेना है, उसके साथ में हमको क्या क्या चीज़ें, जैसे च्यवनप्राश बनाना होगा, च्यवनप्राश को अवलेह करके बोलते हैं या लेहा करके बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बनाना है च्यवनप्राश, तो च्यवनप्राश के लिए आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या क्रूड ड्रग्स रिक्वायर्ड रहेंगे, उसके साथ में आपको उसमें क्या बेस डालना पड़ेगा, जैसे घी वगैरह, वनस्पति घी वगैरह होता है वो डाला जाता है। देन उसके बाद में उसको कितने पॉइंट पे या कितने टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, कंटेनर्स लगते हैं, उसको गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, देन गर्म किया जाता है, उसमें जैगरी ऐड किया जाता है, जैगरी मतलब गुड़ ऐड किया जाता है, और उसका एक अच्छे से क्रशिंग होता है, और उसको क्रशिंग के बाद में मिक्सिंग होता है। तो ये सारी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये फॉर्मुलेशंस की आपको इसमें लिखना है। जैसे तेल मतलब तेल कैसे बनता है, ठीक है, जो हम बालों को तेल लगाते हैं या बॉडी में जो हम तेल मसाज करने के लिए यूज करते हैं, तो वो तेल, जैसे सिंपल एक कोकोनट ऑयल अगर बनाना है या कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑयल्स बनाने हैं, तो हम वो ऑयल्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो उसका जो मेथड दिया हुआ है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये दीज आर ओनली द गेसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड की ये मैंने निकाले हुए क्वेश्चन है, बट इसमें से कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको फाइनल में आ सकते हैं। ओके, सो ये आपके आइडिया के लिए है या आपको एक गाइडेंस के लिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैंने पूरे सिलेबस में से इतने क्वेश्चंस निकाले हैं, तो इसी में से आपको कोई क्वेश्चन रहेगा। जैसे लास्ट इसमें मैंने देखा था एब्जॉर्बेंट कॉटन का क्वेश्चन आया हुआ था, देन आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन का ग्लाइकोसाइड्स का आया था, एल्कलॉइड्स का आया था, इवन वोलेटाइल ऑयल्स का आया था, ठीक है। देन मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में जैसे अवलेह का आया है, देन तैलीय का आया है, अरिष्ठा का आया है, गुटिका का आया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, मतलब
अभी जस्ट आपके सिलेबस को चेंज हुए 2 ही साल हुए, तो हम एकदम से ये नहीं बोल सकते कि यही क्वेश्चन आएगा या वो। ये सिर्फ गेसिंग्स के लिए है कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, उसमें से आपको एक आइडिया मिल जाती है और आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एग्जैक्ट बुक की ही लैंग्वेज लिखना ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको प्रोसीजर समझ गई है तो आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी ये आंसर पॉइंट बना के लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो आप मेथड्स बनाओ लिखोगे वो मेथड आपकी करेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो आप मेथड कुछ और ही है और आप कुछ और ही लिख रहे हो तो यू विल नॉट गेट द मार्क्स। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द guessing questions related to the methods of preparations and isolation and extraction base, ठीक है। तो इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप जो टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 10 में से ये 2 क्वेश्चंस कम से कम रहेंगे आपके 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के रहेंगे ही, देन क्लासिफिकेशन बेस्ड रहेंगे, देन इसके अलावा केमिकल टेस्ट के रहेंगे, इसके अलावा डिफरेंशिएट के रहेंगे, और ये सब के अलावा और भी क्वेश्चंस रहेंगे जो मैं एक लास्ट वीडियो इसका बनाने वाली हूँ 3 मार्क में। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जैसे एक आधा ही टॉपिक में से एक आधा ही क्वेश्चन आता है, जैसे नेशनल इकोनॉमी वाला है या फिर बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो उस टाइप के सिंगल क्वेश्चन, मतलब उसको किसी कैटेगरी में हम नहीं डाल सकते हैं कि इस कैटेगरी का ड्रग इस कैटेगरी में हम डाल के क्वेश्चन, जैसे अभी जितने कैटेगरीज में डालना था मैंने डाल दिया। जो सिंगल क्वेश्चंस आते हैं या एक आधा क्वेश्चन किसी टॉपिक में से पूछ लेते हैं, तो उस टाइप के मैं एक क्वेश्चन बना के फिर से एक वीडियो बना दूंगी। मतलब आपको 3 मार्क के लिए एक मल्टीपल वीडियोस वाला क्वेश्चन का बैंक मिल जाता है, जिससे एक आपको आइडिया आ जाएगी कि इसी में से आपको क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम वो वैसे क्वेश्चंस के साथ में 3 मार्क्स के गेसिंग क्वेश्चंस के साथ। एंड उसके बाद में जो हमारे आने वाले वीडियोस रहेंगे, 1-2 वीडियोस कम से कम लॉन्ग क्वेश्चंस पे बनाऊंगी मैं। एंड आफ्टर दैट उसके बाद में हम 2 गेसिंग पेपर्स 80 मार्क्स के देखेंगे, जैसे पेपर का फाइनल का पैटर्न होता है सेम पैटर्न का पेपर बनेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।